गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुन्ना सर, आप लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक है न्यूट्रल बॉडी, चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी। तो ये सब टॉपिक हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, चार्ज बॉडी क्या होता है, चार्ज बॉडी में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसे कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो खुद प्रॉपर्टीज है उसके और भी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब। तो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं सिंबल से। सिंबल जैसे पाई किसके लिए आता है, 3.14 के लिए आता है, या 22/7 को हम लोग पाई लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग एक सिंबल यूज कर रहे हैं ई, और ई आता है किसके लिए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के लिए। यह सिंबल है जो किसके लिए आया है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के लिए आया है। तो अगर हम लोग अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इसको हम लोग -e लिख सकते हैं, या इसे हम लोग -1e भी लिख सकते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये हो गया नेचर के साथ, चूँकि नेगेटिव होता है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब इतना कह सकते हो, या -e कह सकते हो, -1e भी कह सकते हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से अगर चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करें तो चार्ज ऑन प्रोटॉन तो क्या हो सकता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और ये किसके इक्वल होगा जी, +e, या इसी को कह सकते हो +1e। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर सिंबल में कहना हो तो -e या -1e कहेंगे नेचर के साथ। अगर प्रोटॉन पर चार्ज कहना हो नेचर के साथ तो +e या +1e कहेंगे। इसका बहुत ही अच्छा यूज है हम लोगों को चार्ज बॉडी समझने में। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में किसी बॉडी पर चार्ज कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, वहाँ इसका यूज बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। ई किसके लिए आया है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के लिए। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सिंबल के रूप में कहना चाहेंगे तो -e या -1e। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या +e या +1e। अब ये सोचो जी, अगर किसी बॉडी के पास, किसी पार्टिकल के पास 100 प्रोटॉन हो और 100 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके पास टोटल चार्ज कितना होगा। चलिए इसके आधार पर देखते हैं। किसी बॉडी पर या किसी बॉडी में 100 प्रोटॉन हो और 100 इलेक्ट्रॉन हो, तो टोटल चार्ज देखते हैं। तो चार्ज ऑन 100 प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 100 प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, +100e, क्योंकि 1 प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, +1e। तो 100 प्रोटॉन्स पर कितना होगा, +100e। चार्ज ऑन 100 इलेक्ट्रॉन्स, 100 इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, -100e। कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1e। 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, -2e। 5 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, -5e। तो 100 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, -100e। 1 प्रोटॉन पर कितना चार्ज, +1e। 2 प्रोटॉन पर कितना चार्ज हो जाएगा, +2e। 3 प्रोटॉन पर कितना होगा, +3। 4 प्रोटॉन पर कितना होगा, +4e। इस तरह से 100 प्रोटॉन पर कितना चार्ज हो जाएगा, +100e। तो मैंने क्या कहा, कोई बॉडी है, इसमें 100
प्रोटॉन है, 100 प्रोटॉन है और 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है। तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा, इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा ये जानना है। तो टोटल चार्ज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखा जाए अब टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे, कितना हो जाएगा, दोनों चार्ज को ऐड करेंगे। टोटल चार्ज अगर निकालना हो बॉडी पर तो दोनों चार्ज को हम लोग ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, प्लस 100E प्लस माइनस 100E। तो दोनों चार्ज को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0। तो जिस बॉडी में 100 प्रोटॉन्स हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। अगर 200 प्रोटॉन्स होता, 200 इलेक्ट्रॉन्स होता तो 200 प्रोटॉन्स रहने पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होता, प्लस 200E। 200 इलेक्ट्रॉन्स रहता तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होता, माइनस 200E। तो टोटल चार्ज कितना हो जाता, प्लस 200E माइनस 200E, फिर भी 0 आता। इसका मतलब है किसी बॉडी में, किसी पार्टिकल में अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इक्वल हो तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट नेगेटिव चार्ज का अमाउंट इक्वल होगा और टोटल चार्ज 0 होगा। तो किसी बॉडी में अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के इक्वल होगा तो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट नेगेटिव चार्ज का अमाउंट इक्वल होगा और टोटल चार्ज 0 होगा। एटम की बात करें तो एटम में पढ़ते होंगे जितना प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से सोडियम में कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, प्लस 11E, कितने नेगेटिव चार्ज होंगे, माइनस 11E, टोटल निकालेंगे कितना होगा, 0। तो जिस पार्टिकल पर टोटल चार्ज 0 हो, जिस बॉडी पर टोटल चार्ज 0 हो, उसे न्यूट्रल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूट्रल कहा जाता है। अगर वह बॉडी है तो न्यूट्रल बॉडी कहलाएगा, पार्टिकल है तो न्यूट्रल पार्टिकल कहलाएगा, एटम है तो न्यूट्रल एटम कहलाएगा, अगर वह मॉलिक्यूल है तो वह न्यूट्रल मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो जिस पार्टिकल या बॉडी में टोटल चार्ज 0 हो उस बॉडी को हम लोग न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। इतना समझ के होगे। तो न्यूट्रल बॉडी का डेफिनेशन क्या होगा, व्हिच बॉडी हैज टोटल चार्ज 0 इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। या न्यूट्रल पार्टिकल का डेफिनेशन क्या होगा, व्हिच पार्टिकल हैज टोटल चार्ज 0 कॉल्ड न्यूट्रल पार्टिकल। तो न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। न्यूट्रल बॉडी अगर पार्टिकल रहेगा तो यहाँ पार्टिकल लिखेंगे, न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल। तो ये दिख नहीं रहा है, इसको हम लोग इसे हम लोग यहाँ लिख दें या प्रयास करते हैं लिखने का, न्यूट्रल बॉडी और न्यूट्रल पार्टिकल। चलिए तो अभी बतलाया गया था जिस पार्टिकल के पास टोटल चार्ज 0 हो उसे हम लोग न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं, जिस बॉडी के पास टोटल चार्ज 0 हो उसे हम लोग न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। तो व्हिच बॉडी पार्टिकल हैज टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज 0 कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी और पार्टिकल। तो इतना समझ में आ गया होगा, व्हिच बॉडी पार्टिकल हैज टोटल चार्ज 0 कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी और पार्टिकल। तो एटम में क्या होता है, जितना प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, 0। तो एग्जाम्पल एटम, एग्जाम्पल में क्या होगा, एटम क्या होगा, ये न्यूट्रल पार्टिकल होगा। समझ में आ गया होगा।
अगर किसी बॉडी या पार्टिकल के पास टोटल चार्ज जीरो नहीं हो तो उसे न्यूट्रल नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी कहते हैं। तो चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी का डेफिनेशन क्या होगा? व्हिच बॉडी हैज नॉट टोटल चार्ज जीरो, जिसके पास टोटल चार्ज जीरो नहीं हो, इज कॉल्ड चार्ज बॉडी। दूसरी तरह से कह सकते हैं व्हिच बॉडी हैज टोटल चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इज कॉल्ड चार्ज बॉडी। जिस बॉडी के पास टोटल चार्ज या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज बॉडी कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है? तो अब अगर न्यूट्रल बॉडी के बारे में पूछा जाए, क्या न्यूट्रल बॉडी में चार्ज होता है? तो कहेंगे हाँ होता है। तो सुनकर ऐसा लगता है न्यूट्रल बॉडी में चार्ज कैसे होता है? चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिसमें कहेंगे चार्ज नहीं होता है अभी तक की जानकारी के अनुसार, जैसे न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हम लोग जानते हैं न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। अब हम लोग देखते हैं चार्ज बॉडी और चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल का डेफिनेशन क्या होना है? तो इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान होगा और हम लोग न्यूट्रल बॉडी या न्यूट्रल पार्टिकल से ही इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं। चार्ज बॉडी और पार्टिकल। न्यूट्रल बॉडी में या न्यूट्रल पार्टिकल में टोटल चार्ज जीरो होता है। तो चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल में टोटल चार्ज जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा तो क्या होगा? टोटल चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो जिस बॉडी के पास, जिस पार्टिकल के पास टोटल चार्ज या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, वो क्या कहलाता है? चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल कहलाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? व्हिच बॉडी पार्टिकल हैज टोटल चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कॉल्ड चार्ज बॉडी। क्या कहलाता है? चार्ज बॉडी कहलाता है। अब देखो जी, अगर इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट और टोटल नेगेटिव चार्ज का अमाउंट इक्वल हो जाता तो टोटल चार्ज जीरो होता। लेकिन टोटल चार्ज पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग क्या ले सकते हैं? इसमें अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल नहीं होता। तो इसके आधार पर क्या कह सकते हो? टोटल प्रोटॉन की संख्या और टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इक्वल नहीं होता है। तो अब क्या लिख सकते हैं आगे? इन दिस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज नॉट इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इसके आगे क्या लिख सकते हैं? चार्ज बॉडी में इन दिस, इसमें, इन दिस, तो चार्ज बॉडी में या इसमें अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज नॉट इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज बॉडी में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट इक्वल नहीं होता। ऐसा भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों का जो नंबर है वो इक्वल नहीं होता। तो इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा? या तो प्रोटॉन्स की संख्या अधिक होगी या तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होगी। प्रोटॉन्स की संख्या अधिक होगी तो पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा, तो बॉडी पर टोटल चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी तो टोटल चार्ज नेगेटिव होगा और बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से चार्ज बॉडी दो टाइप के हो गए, जिस पर टोटल चार्ज पॉजिटिव हो, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है,
और जिस बॉडी पर टोटल चार्ज नेगेटिव हो उसे नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं। तो अब हम लोग को देखना है टाइप ऑफ चार्ज बॉडी और पार्टिकल। तो टाइप 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। टाइप 2 क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। टाइप ऑफ चार्ज बॉडी, टाइप ऑफ चार्ज बॉडी, टाइप ऑफ चार्ज बॉडी। तो नंबर 1 में क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिवली, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। नंबर 2 में क्या हो सकता है, निगेटिवली, निगेटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होगा और नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होगा। तो अगर हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को डिफाइन करना चाहें, किसे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, तो बस अनुमान लगाओ तो जी क्या होना चाहिए डिफिनेशन इसका। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का डिफिनेशन क्या होना चाहिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्या कुछ स्पष्ट हो रहा है कि नहीं। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। व्हिच बॉडी हैज टोटल चार्ज पॉजिटिव कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो व्हिच बॉडी हैज टोटल चार्ज पॉजिटिव, टोटल चार्ज पॉजिटिव कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्या कहलाता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है। तो जिस बॉडी के पास टोटल चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो, जिस बॉडी के पास टोटल चार्ज पॉजिटिव हो वह पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है। टोटल चार्ज कब पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बड़ा होगा किससे, नेगेटिव चार्ज के अमाउंट से। तो क्या कह सकते हैं, इन दिस इसमें अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। या ऐसा कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कहा जा सकता है। इन दिस, इसमें, इन दिस टोटल number of protons greater than total number of electrons। क्या कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कह सकते हो। या ऐसा कह सकते हो, टोटल पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर देन टोटल नेगेटिव चार्ज, या अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, AMT, ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये किसके लिए है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के लिए है। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया होगा। तो अगर सोडियम एटम के पास 10 सोडियम के पास कह सकते हैं, एटम खाना सही नहीं होगा। सोडियम के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो और 11 प्रोटॉन्स हो, 11 प्रोटॉन्स हो, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा जी, पॉजिटिव चार्ज। Na हैज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या अधिक है किससे, इलेक्ट्रॉन से, तब क्या कहेंगे, Na हैज पॉजिटिव चार्ज। कैसे, क्योंकि इसके पास क्या है,
10 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन की संख्या अधिक है तो इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा। तो लिख दिया गया इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इतना समझ में आ गया होगा। तो किसी बॉडी में, किसी पार्टिकल में अगर ऐसा हो कि पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट नेगेटिव चार्ज से अधिक हो, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में उस बॉडी पर टोटल चार्ज पॉजिटिव होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी। नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को आसानी से डिफाइन कर सकते हो। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का जो डिफिनीशन पढ़े हो उसके आधार पर नेगेटिवली चार्ज बॉडी, या इसको कह सकते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या था जी, जिस बॉडी में टोटल चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो अब बतलाओ नेगेटिवली चार्ज बॉडी का डिफिनेशन क्या होगा, जिस बॉडी के पास टोटल चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो, वो क्या कहलाता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। व्हिच हैज टोटल चार्ज नेगेटिव कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज बॉडी। व्हिच हैज टोटल चार्ज नेगेटिव कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज बॉडी। नेगेटिवली चार्ज बॉडी में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का अमाउंट पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट से अधिक होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है, या प्रोटॉन की संख्या कम होती है किससे, इलेक्ट्रॉन की संख्या से, या पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कम होता है किससे, नेगेटिव चार्ज के अमाउंट से। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी तो लिखा जा सकता है व्हिच बॉडी हैज टोटल चार्ज नेगेटिव कॉल्ड, व्हिच बॉडी हैज टोटल चार्ज नेगेटिव कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज बॉडी, कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या कहलाता है, वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है। तो इस बॉडी में क्या होता है, किसका अमाउंट अधिक होता है, अमाउंट ऑफ AMT किसके लिए आता है, अमाउंट के लिए, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इतना समझ में आया है। जब नेगेटिव चार्ज का अमाउंट अधिक होगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी किससे, प्रोटॉन की संख्या से, तो क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसा भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किस बॉडी में, नेगेटिवली चार्ज बॉडी में। तो लिखते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस बॉडी में क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या किससे अधिक होती है, प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है। तो ऐसा कब हो सकता है, अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल है, किसी बॉडी में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल है, दोनों इक्वल है, और इलेक्ट्रॉन कुछ और आ जाए तो किसकी संख्या अधिक हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का। तब उस बॉडी पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, और उस बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। मान लो कोई न्यूट्रल बॉडी है, क्या है, न्यूट्रल बॉडी है।
ये न्यूट्रल बॉडी है, इसमें 100 प्रोटॉन्स हैं, 100 प्रोटॉन्स हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 100 प्रोटॉन होगा तो इस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, 100 ई, और 100 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, -100 ई। टोटल चार्ज कितना होगा, 0, और टोटल चार्ज जब 0 होगा तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल बॉडी हो गया। अब इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो क्या होगा। मान लो तुम 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हो, कितना बचेगा जी, अभी है कितना 100 इलेक्ट्रॉन, तुम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो। 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, 100 प्रोटॉन होगा, 100 प्रोटॉन होगा इसमें, और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो तो 99 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ऐसी स्थिति में टोटल चार्ज कितना होगा, 100 प्रोटॉन पर कितना होगा, +100 ई, और 99 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, -99 ई। तो अब कितना हो जाएगा, +1 ई। तो अब देखो न्यूट्रल बॉडी से तुम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, न्यूट्रल बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो कितना चार्ज हो गया टोटल, +1 ई। अगर तुम इस न्यूट्रल बॉडी से जिसमें 100 प्रोटॉन्स है, 100 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो तो कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 98 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो 100 प्रोटॉन 98 इलेक्ट्रॉन, 100 प्रोटॉन्स पर कितने चार्ज होगा, +100 ई। 98 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना होगा, -98 ई। तो अब कितना टोटल चार्ज हो जाएगा जी, +2 ई। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालते हैं तो बॉडी पर कितना चार्ज आ जाता है, +2 ई। 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो +1 ई। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो +3 ई। 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो +4 ई। 5 इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो +5 ई। 6 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो +6 ई। n इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो +n ई। समझ में आ गया होगा। तो किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज जो होगा या तो +1 ई होगा 1 इलेक्ट्रॉन निकालने पर, या +2 ई होगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज +1.5 ई नहीं होगा। 2.5 ढाई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज +2.5 ई नहीं होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन जब भी निकालेंगे तो 1 2 3 4, इसलिए पॉजिटिव चार्ज जब भी होगा तो +1 ई होगा, +2 ई होगा, +3 ई होगा, +4 ई होगा। 1 +1.1 ई नहीं होगा, +1.8 ई नहीं होगा, +1.9 ई नहीं होगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो हो सकता है उसका क्या क्या वैल्यू है, +1 ई, +2 ई, +3 ई, +4 ई एंड सो ऑन। समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने पर, किसे निकालने पर, इलेक्ट्रॉन निकालने पर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया जा सकता है। तो न्यूट्रल बॉडी से क्या निकाल लें, इलेक्ट्रॉन, तो बॉडी पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो लिख सकते हैं न्यूट्रल बॉडी माइनस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। अगर न्यूट्रल बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया जाए, निकाल लिया जाए, तब जो हमें प्राप्त होगा वो होगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्या प्राप्त होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्राप्त होगा। और इसमें भी क्या बतलाए, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होगा, +1 ई। 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो +2 ई। 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो +3 ई। n इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो +n ई चार्ज डेवलप होगा। तो इसके नीचे लिख सकते हैं हम लोग, या ऊपर लिखे न्यूट्रल, इसको हटा दें यहाँ से। तो न्यूट्रल बॉडी से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उस बॉडी पर कितना चार्ज हो जाएगा, +1 ई। तो न्यूट्रल बॉडी माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बॉडी पर +1 ई चार्ज होगा, बॉडी पर +1 ई चार्ज होगा। न्यूट्रल बॉडी से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया जाए
कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया जाए, तो बॉडी पर +2e पॉजिटिव चार्ज एपियर होगा। न्यूट्रल बॉडी से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया जाए, तो बॉडी पर +3e चार्ज डेवलप होगा। न्यूट्रल बॉडी से n इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, n इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया जाए, कितने n इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉडी पर कितना चार्ज होगा, +ne चार्ज होगा। कितना होगा, +ne चार्ज डेवलप होगा। इतना समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज बॉडी पर हम लोग डेवलप कर सकते हैं, या इस तरह से पॉजिटिव चार्ज बॉडी पर डेवलप होता है। तो बॉडी जब न्यूट्रल हो और इलेक्ट्रॉन उससे निकाला जाए या वो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उससे, तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अब देखेंगे हम लोग नेगेटिवली चार्ज बॉडी का फॉर्मेशन। किसका, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से, इलेक्ट्रॉन के निकालने से बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तो न्यूट्रल बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्या बतलाया गया, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली पढ़ते हैं इसको, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब कोई बॉडी है, इस पर 100 प्रोटॉन्स हैं, 100 प्रोटॉन्स हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा, 100 प्रोटॉन्स है तो +100e, क्योंकि पहले बतलाया गया है 1 प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, +1e। 100 इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा, -100e। टोटल चार्ज क्या होगा, 0। तो यह बॉडी क्या हो गया, न्यूट्रल। अगर इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन तुम दे देते हो, तो कितना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, 100 प्रोटॉन्स रहेगा और 101 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो अब टोटल चार्ज कितना होगा, 100 प्रोटॉन्स पर कितना चार्ज होगा जी, +100e। 101 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, -101e। तो टोटल चार्ज कितना होगा, -1e। कितना हो जाएगा, -1e। कब हुआ, जब तुम कितना इलेक्ट्रॉन दिए हो इस पर, 1 इलेक्ट्रॉन दिए हो, 1 इलेक्ट्रॉन आया है। तो इस बॉडी पर, न्यूट्रल बॉडी पर कितना चार्ज प्रकट होता है, कितना चार्ज एपियर होता है, -1e। अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन्स देते तो 100 प्रोटॉन्स है, 100 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड कर दिया गया, बाहर से आ गया, ये प्राप्त कर लिया। तो अब इसके पास कितना होगा, 102 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 100 प्रोटॉन्स पर कितना चार्ज होगा, +100e। 102 इलेक्ट्रॉन्स पर -102e। इस प्रकार से कितना हो जाएगा इस पर, -2e। ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो गया, -2e। कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से अगर इस पर 3 इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो -3e चार्ज होगा। अगर न्यूट्रल बॉडी पर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए या 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए न्यूट्रल बॉडी में, तो कितना चार्ज एपियर होगा, -4e। 5 इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल बॉडी को दे दिया जाए तो -5e। n इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल बॉडी को दे दिया जाए तो -ne। समझ में आ गया होगा। तो अगर न्यूट्रल बॉडी को हम लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं या न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, प्राप्त करता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज एपियर होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज एपियर होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी में क्या ले सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो वह नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाता है। तो लिख सकते हैं न्यूट्रल बॉडी गेन करता है, प्लस होता है उसके साथ क्या, इलेक्ट्रॉन हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स लिखना होगा। न्यूट्रल बॉडी प्लस इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा जी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्या मिलेगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी मिलेगा। कब, जब न्यूट्रल बॉडी
में क्या ऐड किया जाए, इलेक्ट्रॉन्स, उसे इलेक्ट्रॉन दिया जाए या न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता हो। अब देखो, अगर न्यूट्रल बॉडी है, अभी बात किए थे, अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाए, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, इसे दिया जाए या ये 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता हो, तो उस बॉडी पर कितना होगा, -1e चार्ज होगा। कितना होगा, -1e होगा। अगर यह 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता हो तो कितना, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिया जाए, कितना दिया जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या लगता है इस बॉडी पर कितना चार्ज हो जाएगा, -2e। कितना हो जाएगा, -2e। उसी प्रकार से अगर न्यूट्रल बॉडी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता हो, न्यूट्रल बॉडी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता हो, तो कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कितना करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। तो इस बॉडी पर कितना हो जाएगा, -3e चार्ज होगा। अगर बॉडी 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता हो, तो बॉडी कितना गेन करता हो, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉडी पर कितना चार्ज हो जाएगा जी। मान लो ये न्यूट्रल बॉडी है, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, और यह कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितना, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। तो ऐसी स्थिति में इस बॉडी पर कितना चार्ज हो जाएगा, -4e। कितना हो जाएगा, -4e। इसी तरह से अगर यह बॉडी n इलेक्ट्रॉन्स गेन करता हो, तो कितना गेन करता हो, n इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3 को अगर हम लोग n में बदल दें, 3 को कितने में बदल दें, n में। कोई न्यूट्रल बॉडी है, वह n इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसे n इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है या n इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, तो उस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -ne। तो अब देखो, किसी बॉडी से तुम इलेक्ट्रॉन जो निकाल सकते हो, 1 निकाल सकते हो, 2 निकाल सकते हो, 3 निकाल सकते हो, 1.1 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो, 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो। किसी बॉडी पर देने की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो कितना चार्ज होगा, -1e। न्यूट्रल बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो -2e, 3 इलेक्ट्रॉन दोगे तो -3e, 4 इलेक्ट्रॉन दोगे तो -4e, n इलेक्ट्रॉन दोगे तो -ne। इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज का सभी अमाउंट हम लोग डेवलप नहीं कर सकते। कौन कौन सा डेवलप कर सकते हैं, -1e, -2e, -3e, -4e, -ne। तो कौन कौन सा नेगेटिव चार्ज संभव है, -1e, -2e, -3e, -4e, ये संभव है, -1.1e संभव नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, उसके सिलेक्टेड वैल्यू पॉसिबल है, सभी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है। अब हम लोगों को देखना है कि किसी बॉडी से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो बॉडी पर कितना चार्ज प्रकट हो जाएगा, या किसी बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो बॉडी पर कितना चार्ज प्रकट होगा, कितना एम्पीयर होगा। तो इस तरह का कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ऑन एडिंग n इलेक्ट्रॉन्स, ऑन एडिंग n इलेक्ट्रॉन्स विद अ न्यूट्रल बॉडी, किसी बॉडी के साथ n इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, यानी किसी बॉडी को n इलेक्ट्रॉन, तो किस बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को n इलेक्ट्रॉन देने पर द बॉडी गेट्स, बॉडी पाता है, गेट्स चार्ज। ऑप्शन ए है +ne, ऑप्शन बी है -ne, ऑप्शन सी है ±ne, और ऑप्शन डी है नन। तो कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा। तो ऑन एडिंग n इलेक्ट्रॉन्स विद अ न्यूट्रल बॉडी, किसी न्यूट्रल बॉडी के साथ n इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर
मीन्स किसी न्यूट्रल बॉडी को n इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो वह न्यूट्रल बॉडी कितना चार्ज पाता है, प्लस एन ई, माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई, नन। तो याद होगा हम लोग पढ़े थे, जब न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज प्रकट होता है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -1 ही चार्ज प्रकट होता है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -2 ही प्रकट होता है। n इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -n ई प्रकट होगा। तो आंसर क्या होगा जी? -n ई। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन रिमूविंग n electrons from a neutral body, on removing n electrons from a neutral body, किसी बॉडी से n इलेक्ट्रॉन निकाल लेने पर the body gets चार्ज। तो बॉडी पाता है कितना चार्ज? तो ऑप्शन ए है प्लस एन ई, ऑप्शन बी है माइनस एन ई, सी है प्लस माइनस एन ई, डी है नन। तो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालने पर, तो किसी बॉडी में न्यूट्रल बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वह पॉजिटिव चार्ज पाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रकट होता है, हम लोग पढ़े हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए न्यूट्रल बॉडी से तो उस पर +1 ही चार्ज प्रकट होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए न्यूट्रल बॉडी से उस पर +2 ही चार्ज प्रकट होता है। और n इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए, रिमूव मीन्स क्या होता है? निकालना, हटाना। तो ऑन रिमूविंग n इलेक्ट्रॉन्स, तो n इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाए किससे? न्यूट्रल बॉडी से, तो बॉडी कितना चार्ज प्राप्त करेगा जी? +n ई। तो चार्ज कितना प्राप्त करता है? +n ई। तो समझ में आ गया होगा। और आगे देखते हैं कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम। अगर किसी बॉडी से 10⁻10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, कोई न्यूट्रल बॉडी है उससे 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया जाए, तो उस बॉडी पर कितना चार्ज प्रकट होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑन रिमूविंग 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स, on removing 10⁻10 electrons from a neutral body, what amount of charge will appear on the body। तो क्वेश्चन है, ऑन रिमूविंग 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी, किसी बॉडी से 10⁻10 इलेक्ट्रॉन निकालने पर व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज की कितनी मात्रा, आवेश की कितनी मात्रा प्रकट होगी किस पर? बॉडी पर। तो हम लोग जान रहे हैं अगर n इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो बॉडी पर कितना चार्ज प्रकट होता है? +n ई। तो यहाँ पर निकाला गया कितना जी? 10⁻10। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है या दिया जाता है उसको हम लोग n मानते हैं, तो n यहाँ कितना होगा? 10⁻10। n इलेक्ट्रॉन निकालने पे कितना चार्ज डेवलप होता है? सिंस चूँकि Q = क्या होता है? +n ई। तो यहाँ क्या लिखेंगे? n के स्थान पर क्या होगा? 10⁻10 और E किसके लिए आता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलम।
तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1.6 तो होगा ही। 10⁻⁻19 है, यहाँ +10 है, कितना होगा 10⁻⁻19 + 10 कूलम्ब। तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻9 कूलम्ब। कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻9 कूलम्ब। इतना चार्ज एम्पीयर होगा किस पर, बॉडी पर, जब उससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए। तो ये सब न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप लोगों में जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।